ब्रह्म राक्षस उन ब्राह्मणों का भूत होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े पाप किए हों, जिन्होंने दूसरों का बुरा किया हो। मान्यताओं के अनुसार एक ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये राक्षस वेद पुराण और मंत्रों के ज्ञान की वजह से एक आम प्रेत से कई ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ब्रह्म राक्षस यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो इससे छुटकारा पाना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन के बराबर है। लेकिन वही अगर कोई ब्रह्म राक्षस किसी इंसान से प्रसन्न हो जाए तो वह उस इंसान के जीवन में धन की बौछार कर देते हैं और उन्हें एक देवता की तरह वरदान भी देते हैं। इसलिए कई सारी जगहों पर, खास तौर पर केवल ब्रह्म राक्षस के लिए बनाए हुए मंदिर भी है, जहां उनकी मूर्तियां रखी गई हैं और लोग दूर दूर से आकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्रह्म राक्षस उनसे प्रसन्न होकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। अगर देखा जाए तो इनका आधा हिस्सा ब्रह्म यानी देव होता है और आधा हिस्सा दैत्य यानी दानव का होता है। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं, वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु उसके बावजूद वह बुरे कर्म करते हैं, या फिर वह अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक ऐसे घोर पाप करते हैं जो एक ब्राह्मण के लिए बिल्कुल उचित नहीं है और ना ही ऐसे काम को अच्छा कर्म माना जाता है। या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं, ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भुगतते हैं। ब्रह्म राक्षस का उल्लेखन भागवत गीता में भी दिया गया है। गीता के लेखन के अनुसार कुशीवाला नाम का एक ब्राह्मण था जिसे वेदों और वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान था। साथ ही वह ब्राह्मण सभी मंत्र अच्छे से जानता था और सभी पुराणों का ज्ञान रखता था। वह ब्राह्मण आचरण से अच्छा था, परंतु उसकी पत्नी का आचरण दुष्ट प्रवृत्ति का था और वो ब्राह्मण अच्छा होने के बावजूद अपनी पत्नी की बातें मानकर जो वो कार्य करने बोले वो करता था। जब भी किसी का कोई कार्य हो तब भेंट में उनकी पत्नी उसे बड़े बड़े उपहार लेने के लिए कहती थी, जिसकी वजह से वह अक्सर महान पुरस्कार जैसे कि भैंस, काल पुरुष और घोड़े इत्यादि ही स्वीकार करता था। अपनी पत्नी के साथ साथ उसमें लालच आ गया था। जो भी उन्हें भेंट के तौर पर मिलता वह उन वस्तुओं को कभी भी दूसरे ब्राह्मणों को नहीं देते थे। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं ब्रह्म राक्षस बन गई। भूख और प्यास से उनकी आत्मा भटकती रही और अंत में वह एक पीपल के पेड़ पर वास करने लगी और ब्रह्म राक्षस बन गई। अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काट देता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस सताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अक्सर ज्यादातर पीपल के पेड़ों में ही निवास करते हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में बहुत ही पुराने पेड़ों को काट देते हैं जो कि सदियों से किसी जगह पर मौजूद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पुराने पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उनमें ब्रह्म राक्षसों का निवास हो सकता है। बहुत से तंत्र विद्या में माहिर तांत्रिक और अघोरी दूसरे लोगों के कहने पर या फिर खुद के किसी निजी स्वार्थ के तौर पर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके ब्रह्म राक्षस को आपके घर में प्रवेश करवा सकता है, या फिर किसी खास व्यक्ति पर उसका प्रभाव डालने के लिए भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार बनता है तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है।